नमस्कार दोस्तों बाइनेंस P2P में किस तरह की स्कैम चल रहा है। कर्नाटक के रविंद्र जी ने कहा कि बाइनेंस P2P के जरिए उन्होंने USDT सेल किया था 40,000 की, बाद में उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, 40,000 रिटर्न करना पड़ा, USDT भी गया और पैसा भी। एक और शख्स प्रताप जी महाराष्ट्र से, उन्होंने भी USDT सेल किया था P2P के जरिए, उनके खिलाफ तो साइबर सेल में कंप्लेन भी दर्ज हो गया था। तो P2P प्लेटफॉर्म में स्कैम कैसे हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है हम सबको। इससे बचेंगे कैसे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो में काम करना है तो P2P प्लेटफॉर्म का यूज़ करना ही है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि P2P में असल में होता क्या है। P2P एक पर्सन टू पर्सन क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा दिए गए एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केट प्लेस, जहाँ बायर और सेलर दोनों रहते हैं अपना अपना क्रिप्टो बाय और सेल करने के लिए। जिनको भी क्रिप्टो बाय करना है वो किसी भी सेलर को सिलेक्ट करके सेलर के बैंक अकाउंट में IMPS या UPI के जरिए पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं और क्रिप्टो खरीद लेते हैं। इस प्रोसेस में एक्सचेंज का पूरी कंट्रोल रहते हैं। इस प्रोसेस में कोई फ्रॉड नहीं कर सकता क्योंकि एक्सचेंज द्वारा बनाया गया ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीट नहीं होता है तो क्रिप्टो होल्ड हो जाते हैं। अब स्कैमर्स को ये सब कुछ पता है कि P2P प्रोसेस में ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करना ही होगा, इसीलिए वो कुछ अलग तरीका यूज़ करते हैं। जैसे कि बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज है, बाइनेंस में बहुत ज़्यादा बायर और सेलर एक्टिव रहते हैं। बाइनेंस में नए नए P2P यूज़र भी बहुत ज़्यादा आते हैं। स्कैमर्स ज़्यादातर इन नए लोगों को ही अटैक करते हैं। तो स्कैमर्स करते क्या है, एक दो केसेस जो सामने आए हैं वही बता रहा हूँ। से आपको क्रिप्टो सेल करना है P2P प्लेटफॉर्म में, आप किसी भी एक बायर को सिलेक्ट करेंगे। यूजुअली मैक्सिमम प्राइस वालों को ही सिलेक्ट किए जाते हैं। प्रोसेस होते हैं, आपके पास पेमेंट आ जाते हैं और आप क्रिप्टो रिलीज़ कर देते हो। सब कुछ सिस्टम के तहत ही हो जाते हैं। अब स्कैमर्स करते क्या है, अपने खुद के बैंक में जाके कंप्लेंट डालते हैं कि मेरे अकाउंट का पैसा चला गया या तो हैक हो गया। कभी कभार FIR भी डाल देते हैं और कभी कभार कुछ केस में साइबर सेल में भी कंप्लेन कर देते हैं। आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हो, आप बैंक जाते हो और पता चलते हैं कि ये अमाउंट रिटर्न करना है आपको। या तो आप पुलिस स्टेशन जाकर या साइबर सेल जाकर केस को सोल्व कीजिए। अब क्रिप्टो, टैक्स, तरह तरह के सवाल आते हैं आपके मन में। आप पैसा रिटर्न करना ही पसंद करते हो परेशान ज़्यादा होने से बेहतर। ये स्कैमर्स कभी कभार किसी और के बैंक अकाउंट हैक करके उस अकाउंट से भी पेमेंट कर देते हैं। ऐसे में जिनका अकाउंट हैक हुआ है वो तो साइबर क्राइम में ही कंप्लेन दर्ज करेंगे। ऐसे केस भी सामने आए हैं। और फिर कुछ नए यूजर्स को क्रिप्टो सेल करके पर्सनली कॉल करते हैं स्कैमर्स, चैट करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास और भी क्रिप्टो है, अगर आपको चाहिए तो आपको इस रेट में मिलेंगे, इस नंबर पर पर्सनली कॉन्टेक्ट कीजिए। यहाँ भी लोग फंसते हैं। ऐसे भी केस सामने आए हैं कि स्कैमर्स बायर के पेमेंट मिलने के बाद बहला फुसला के ऑर्डर कैंसिल भी करवा देते हैं और फिर फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं। मेरे कम्युनिटी के कई लोगों के साथ भी हो चुका है ऐसे इंसिडेंट, ना जाने और कितने लोगों के साथ हुआ है। तो हमारी कहना यही है कि P2P प्लेटफॉर्म हमारी कम्युनिटी के सुविधा के लिए है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। क्रिप्टो बाय सेल करने के लिए P2P हमें यूज़ करना ही है। तो कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। और अगर आपके साथ ऐसा धोखा हो जाते हैं तो भी क्या करना है बताते हैं। दोस्तों P2P प्लेटफॉर्म में क्रिप्टो बाय सेल करने के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिप्टो बाय के लिए चीपेस्ट प्राइस या तो सेल के लिए हाईएस्ट प्राइस हमारी प्रायोरिटी में होनी नहीं चाहिए। यही में लोग फंसते हैं। 90 रुपये की USDT 84 में मिल रहा है और क्या चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको देखना है कि वेरीफाइड मर्चेंट, येलो टिक वाला, ये वेरीफाइड मर्चेंट की सिक्योरिटी रहते हैं, अच्छी खासी फांड रहते हैं एक्सचेंज पे। और फिर ये मर्चेंट की इन्फॉर्मेशन भी आपको देखना है, सब कुछ रहता है एक्सचेंज पे। यहाँ फीडबैक देखिए, पॉजिटिव फीडबैक कितना है, नेगेटिव फीडबैक कितना है, कितने ट्रेड किया है अब तक, मिनिमम 100 ट्रेड तो होना ही चाहिए। और फिर ट्रेड कंप्लीशन रेशियो भी देखना है। 100% वाला भी आपको मिल जाएंगे, कम से कम 98-99% वाला बहुत सारे देखेंगे आप यहाँ पर। ये सभी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पे इसीलिए रहता है कि आपके साथ धोखा ना हो। दोस्तों P2P ट्रांजैक्शंस के वक्त मर्चेंट का फ़ोन नंबर लीजिएगा ज़रूर, चैट कीजिएगा, चैट हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉल पे बात करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर मर्चेंट पसंद नहीं आया तो ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। लेकिन ऐसे लगातार 3 ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो आपके अकाउंट 1-2 दिन के लिए ब्लॉक भी हो जाएंगे। ज़्यादातर मर्चेंट जेन्युइन ही रहते हैं। और अगर आपके साथ धोखा हो गया तुरंत एक्सचेंज हेल्प डेस्क में कंप्लेंट रेज कीजिएगा डिटेल के साथ, चैट स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शंस डिटेल्स। और अगर आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तुरंत बैंक मैनेजर से संपर्क कीजिए।
किसका कंप्लेन क्यों, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ निकालिए। किसी और के बैंक अकाउंट हैक करके अगर आपके पास पेमेंट आ गया तब भी आपको ये पता चल जाएंगे कि उनके साथ आपकी बातचीत नहीं हुआ। जिनके साथ हुआ उनके डिटेल्स लेकर आप भी कंप्लेन कर सकते हो। असल में ये फ्रॉड से बचने के उपाय यही है कि हर एक P2P ट्रांजैक्शन से पहले 2-4 मिनट मर्चेंट को स्टडी जरूर करें। सब कुछ अवेलेबल रहते हैं एक्सचेंज पर, सावधान रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही ढेर सारे वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट करके रखिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।